पर्सन स्पीच है जो मिलाने का काम करता है, चाहे वो दो लफ्ज़ हों, दो फ्रेजेस हों, दो क्लासेस हों या दो सेंटेंसेस हों। चलिए कुछ उनके मिसाल देखते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट मिसाल देख सकते हैं, आई बॉट अ पेन एंड पेंसिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पेन और एक पेंसिल खरीद लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन क्या एक अलग वर्ड है और पेंसिल एक अलग लफ्ज़ है। दोनों को बीच में क्या आया, एक कंजंक्शन आया जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों कनेक्ट एंड क्या किस काम का आ रहा है, कनेक्टिंग का काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कंजंक्शन। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। यहाँ पर बहुत सारे शागिर्द हैं, बहुत सारे तलबा हैं क्लास के अंदर एंड बाहर। आप देख सकते हैं इनसाइड द क्लास क्या एक फ्रेज है और आउटसाइड द क्लास ये दोनों क्या है फ्रेज है, और इनको किसके साथ कनेक्ट किया गया है, एंड के साथ, जिसका माना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एंड क्या कहलाएगा, कंजंक्शन, क्योंकि ये दो फ्रेजेस को आपस में मिला रहा है। आप थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, इफ़ यू स्टडी हार्ड एंड कम टू द क्लास ऑन टाइम यू पास द टेस्ट। अगर आप सख्त मेहनत करेंगे और टाइम पर क्लास में आएंगे तो आप टेस्ट पास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एंड आया है। इफ़ यू स्टडी हार्ड ये क्या हो गया, एक अलग क्लास हो गया। और उसके बाद एंड के बाद क्या है, एक अलग क्लास आया है, कम टू द क्लास ऑन टाइम। अगर आप सख्त मेहनत करोगे और टाइम पर आओगे तो आप टेस्ट पास कर सकोगे। अली इज़ अ टीचर बट असलम इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर ऐसे ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिनको बट के साथ कनेक्ट किया गया है। जो बट किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हो गए कंजंक्शन। चलिए अब हम कंजंक्शन के टाइप्स देखते हैं। कंजंक्शन के दरअसल 3 टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कॉलरेटिव कंजंक्शन। चलिए अब हम कोऑर्डिनेटिंग को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो दो चीज़ों को आपस में मिलाता है जिनकी रेक एक इक्वल होती है, मतलब उनकी मीनिंग या ग्रामेटिकली जिसकी मतलब इक्वलिटी होती है, मतलब दो बराबरी वाले चीज़ों को आपस में मिलाता है, चाहे वो क्लासेस हों, दो लफ्ज़ हों या कोई दो फ्रेजेस हों। आप यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, ही वर्कड हार्ड एंड पास द टेस्ट। उसने मेहनत किया और उसने टेस्ट पास किया। दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिला रहे आपस में। इंडिपेंडेंट मतलब ये जो अदर पर्सन सेंटेंस है, दो अलग जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग। आप अगर सिर्फ ही वर्कड हार्ड लिखेंगे तो इसका सेंटेंस करेक्ट होगा। एंड को रिमूव करेंगे, ही पास द टेस्ट। दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल मीनिंग दे रहे हैं, मतलब इनके एंड के साथ उसकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाता है। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट इन गॉड। मेहनत करें और खुदा पर यकीन करें। यहाँ पर भी देख सकते हैं दो इंपरेटिव सेंटेंस हैं और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। अगर आप सिर्फ वर्क हार्ड अलग लिखेंगे, ट्रस्ट इन गॉड अलग लिखेंगे भी तो उनकी मीनिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इनके सेंटेंस में जो कंजंक्शन है, मतलब उनको सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन उनकी मीनिंग में चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। आप यहाँ पर कुछ मिसालें देख सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर मैंने लिखा है वर्क हार्ड, मेहनत करें, खुदा पर यकीन करें, दो अलग अलग इनकी मतलब कंजंक्शन नहीं है भी, इनकी सेंटेंसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम एंड करेंगे तो एक दोनों क्लासेस बराबर में आ जाएंगे और एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। इंडिपेंडेंट क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, और मतलब उनको अलग आप लिखेंगे भी उनकी मीनिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो मीनिंगफुल होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दरअसल 7 इकसाम हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी कुछ मैंने मिसालें लिखी। यहाँ पर फॉर, एंड, बट, येट, नॉर और सो। ये आएंगे तो वो क्लास क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगा। चलिए इनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, द टीचर वर फ्रस्ट्रेटेड फॉर स्कूल हैड कट फंडिंग फॉर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। उस्ताद क्या थे या टीचर्स क्या थे, मतलब बेचैन थे कि स्कूल की फंडिंग वगैरह थी वो एंटरटेनमेंट के लिए काट दी गई। मतलब उनकी जो फंडिंग थी एंटरटेनमेंट के लिए वो काट दी गई है, मतलब उनको बंद किया गया है। तो उस्ताद क्या है, परेशान। अगर हम फॉर को अलग करेंगे भी इनका सेंटेंस मुकम्मल होगा। फॉर एग्जांपल, द टीचर फ्रस्ट्रेटेड द स्कूल हैड कट फंडिंग फॉर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। स्कूल के जो प्रोग्राम फंडिंग प्रोग्राम थी वो काट दी गई हैं। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, ही वर्कड हार्ड एंड पास द टेस्ट। एंड या क्या यहाँ पर कैस काम आ रहा है, एंड का मतलब एक दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिला रहा है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, ही वर्कड हार्ड, ही पास द टेस्ट, ही पास द CSS टेस्ट। तो ये क्या है, एक एंड मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिला रहा है। आप फोर्थ सेंटेंस देख सकते हैं, ही डिडंट कंप्लीट हिज होमवर्क नॉर ही पास द टेस्ट। ना उसने अपना होमवर्क का काम किया, ना ही उसने अपनी टेस्ट पास की। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लासेस। अगर आप अलग अलग लिखेंगे, ही पास द टेस्ट भी आप कह सकते हैं, ही डिडंट कंप्लीट हिज होमवर्क, तो इनकी सेंटेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कंजंक्शन एंड नॉर के साथ।
आप थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द क्लास यू कैन कीप कंटिन्यू स्टडिंग और टेक अ ब्रेक। क्लास के आखिर में आप चाहे पढ़ भी सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या आप ब्रेक भी ले सकते हैं। मतलब एक दोनों भी इंडिपेंडेंट क्लास हैं, दो चॉइस बता रहा है कि आप इनमें से ये करो या वो करो। कोऑल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब जोड़ी में आते हैं, वो हमेशा को जोड़ी ही में आते हैं। वो मतलब एक सेंटेंस में दो लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं, और इन सेंटेंस देखते हैं, इधर वर्क हार्डर और डू नॉट अप्लाई फॉर द टेस्ट, या आप मेहनत करें या टेस्ट के लिए अप्लाई ही ना करें। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो आप देख सकते हैं इधर क्या एक कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम कर रहा है उसका जो, और अदर पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर क्या एक कंजंक्शन है, इसका पार्ट एक इधर आया है और दूसरा पार्ट कहाँ पर आया और के साथ आया, तो ये क्या कहलाएंगे, कोऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, क्योंकि ये जोड़ी में आते हैं और दो चीज़ों मतलब एक चीज़ दो चीज़ों आपस में कनेक्ट करते हैं और वो पेयर में आते हैं। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, ही डिडंट ओनली लर्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली लर्न क्या एक कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है, एक पार्ट इसका इधर है और अदर पार्ट ये यहाँ पर आया है। बट ऑल्सो टॉट द इंजीनियर्स, उसने न सिर्फ इंग्लिश पढ़ी बल्कि जूनियर्स को पढ़ाया भी, तो ये क्या कर रहे हैं, पेयर्स में कंजंक्शन आ रहे हैं। आप थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, बोथ इसका एक हिस्सा इधर है कंजंक्शन का और दूसरा एंड, ये दोनों कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो आप मतलब एक जोड़ी में आ रहे हैं, पेयर में आ गए हैं, तो इनको कोऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलाता है दो क्लासेस को, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट क्लास के साथ डिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करता है सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बहुत सारे उसके एग्जाम में मैंने यहाँ पर उनकी कुछ एग्जाम यहाँ पर लिखी हैं ताकि आपको याद रह सके। आफ्टर ऑल, दो, एज इफ, ये बहुत सारे सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। चलिए अब हम उनको समझते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को। यहाँ पर आप जैसे फर्स्ट सेंटेंस, साकिब वेंट फिशिंग आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, साकिब मछली पकड़ने गया अपने काम ख़त्म करने के बाद। अब हमको कैसे पता चले कि भाई ये इंडिपेंडेंट क्लास है और वो डिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो हमारा मेन क्लास होता है, जो मतलब हमारी जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेन चीज़ होती है वो हम मेन क्लास में ही बात करते हैं। जिस चीज़ में हम बहुत इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में इंपॉर्टेंस होती है वो हमारे मेन क्लास में आती है। जो दो क्लासेस दरअसल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनको कंजंक्शन के साथ मिलाया जाता है, वहाँ पर वो डिपेंडेंट बन जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे साकिब वेंट फिशिंग आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, साकिब मछली पकड़ने गया अपनी काम ख़त्म करने के बाद। यहाँ पर जैसे जो हमारा मोर इम्पोर्टेंट फोकस किस चीज़ है कि भाई वो मछली पकड़ने गया, जो हमारा एम क्लास है वो हमारा जो मेन चीज़ बात करने की है वो हमारा ये है कि वो मछली पकड़ने गया। हमारा जो आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना हमारा जो फिशिंग है वो एम है। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, आई फेल इन द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट डू प्रिपरेशन, मैं टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। यहाँ पर इन द टेस्ट है, मेरा अहम है कि मैं टेस्ट में फेल हो गया। मैं मतलब इंपॉर्टेंस किस चीज़ पर है, मेरा मेन क्लास क्या है कि मेरा अहम मतलब बात करने का वजह क्या है कि मैं टेस्ट में फेल हो गया हूँ। मैंने प्रिपरेशन नहीं की, वो इतना अहम नहीं है कि मेरा मेन चीज़ है वो क्या है कि मैंने टेस्ट फेल की है। तो अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थ्रस्टी, मैंने एक पानी की गिलास पी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिकॉज आई वॉज थर्स्टी क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेरा एम बात करने का वजह है कि मैंने गिलास पानी की पी, मतलब कामों के साथ अलग करते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि मैंने लिखा बिफोर ही लीव्स, इससे पहले कि वो चली जाए कंफर्म करेंगे उसका कमरा साफ़ है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो हमारा मेन क्लास होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लास होता है, और उसमें ही हमारे कैसे पता चले कि वो हमारा मेन क्लास है, उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद हम जो कंजंक्शन होते हैं यूज़ किए जाते हैं वो कंजंक्शन उसको डिपेंडेंट क्लास बनाते हैं। हम कंजंक्शन के साथ ये पता चलता है कि उसकी मीनिंग उस पर निर्भर हो रही है। तो ये हो गया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास और कंजंक्शन का मोस्ट कंप्लीट यूजेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।